करते हैं। अगस्त मुनि का आह्वान क्यों करते हैं जानते हैं? कि रामा अवतार में माता सीता ने भगवान राम से बार बार कहा करती थी, क्या कहती? कि कोई अच्छा सा ब्राह्मण ले आओ जो खाने पीने वाला हो। तो माता सीता को आनंद आता था, किसी ब्राह्मण को भोजन कराती थी, तब प्रतिदिन भोजन कराती। उनके मन में चलता कि मैं किसी ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण को जिमाऊं जो खूब बढ़िया से भोजन करे। भैया, तो भगवान राम ने बड़ी कृपा की। भगवान राम ने अगस्त मुनि को बुलाया। तो अगस्त मुनि आए तो मैया ने देखा, माँ सीता ने कहा कि ये पतले दुबले से ब्राह्मण हैं, क्या खाएंगे? तो भगवान बोले तो खिलाकर तो देखो कैसे खाते हैं, आप स्वयं जान जाओगे। अच्छा ठीक है। तो माता सीता ने थाली लगाई और सोने की थाली में भगवान अगस्त को परोसती हैं भोजन, छोटी छोटी कटोरी में, कि दुबले पतले हैं, कहीं थोड़ा ही खाएंगे। तो अगस्त मुनि देखे तो बोले, मैया इतने में काम चलने वाला नहीं, इसको कान में डालूं कि मुंह में डालूं? ये तो छोटा छोटा कटोरी है, कहाँ कैसे हो पाएगा? भगवान राम पहले इशारा कर देते हैं कि आज भोजन खूब बढ़िया से पालो चकाचक। तो अगस्त मुनि कहते हैं, प्रभु चिंता मत करो, हम भोजन पाकर ही जाएंगे। तो माता सीता ने कहा कि मैं भोजन आपको पवाऊंगी, मैं बना रही हूँ, आप पाते जाइए गरम गरम। माताओं का भाव होता है कि ब्राह्मणों को गरम गरम भोजन कराएं, है ना? तो माता सीता बना करके ले आई और परोसती हैं। तो बाबा एक बार में एक पूड़ी खा जाते। तो माता सीता बनाते बनाते परेशान हो गई कि ये तो पतला दुबला बाबा है, इतना खा रहा है, इतना तो इसे पाना ही नहीं चाहिए। तो माता सीता फिर बनाती गई, फिर पता लगा कि फिर आटा गूंदना पड़ा, फिर बनाई। बाबा चट्ट कर गए। भैया प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो बाबा चट्ट कर गए। फिर माता सीता ने बनाया। फिर भैया धीरे धीरे करके बाबा उसको भी पा लिए। तो माता सीता ने एकदम परेशान हो गई। परेशान होकर के रिद्धि सिद्धि को आह्वान किया, आओ अब अकेले नहीं होता, ये तो बाबा लगता है जन्म जन्मांतर व्रत रख के आया है, तो ये तो बड़ा भोजन पा रहा है। तो रिद्धि सिद्धि आकर के बनाने लगे। तो बनाते बनाते भैया रिद्धि सिद्धि भी बड़ी परेशान हो गई कि ये तो बाबा बड़ा खा रहा है, ये तो शांति नहीं हो रहा है, आज 5 दिन से खा ही रहे हैं। ऐसे 10 दिन बीता, बाबा खाते ही जा रहे हैं। तो माता ने फिर गणेश भगवान का आवाहन किया, गणेश जी आप भी आ जाओ। तो साथ में भैया गणेश जी भी बनाने लगे। जब गणेश जी भी पवा रहे हैं भैया, तो अगस्त मुनि ठहरने का नाम नहीं लेते। माता सीता जाकर के खड़ी होते हैं, बाबा और कुछ चाहिए? जब हमको लेना होगा तो मैं बता दूंगा, आप परेशान ना हो मैया, आप केवल लाते जाएं। तो बाबा अधिक और पाने लगे। तो पूरा राशन धीरे धीरे चुकता जा रहा है। तो माता ने आकर के कहा, बाबा आप पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आधा भोजन हो जाए ना तो पानी पी लेना चाहिए, जल पी लेना चाहिए। अब आपको जल पीना चाहिए। बाबा ने कहा, मुझे ऐसे मत बताओ, जब आधा होगा तब मैं पानी पी लूंगा, अभी तो मेरा आधा भी नहीं हुआ है, अभी तो मैं आधा भी नहीं पाया। माता सीता देखी कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब बाबा को क्या पवाएं।
तो भगवान के पास जाके कहती हैं कि प्रभु आप ही देखो। बाबा तो बिल्कुल हम क्या जाने भैया, आप तो कहती थी ना कि मैं ब्राह्मण ऐसा जिमाऊंगी कि जो खूब खाए, तो हम नहीं जानते, आप जाओ। नहीं, आप चल के देखो। तो भगवान आकर के अगस्त मुनि को कहते हैं बाबा अब ठहर जाओ। तब थोड़ी देर बाद बाबा 17-18 दिन तक खाते रहे। तब थोड़ा सा ढकार लेते हैं, तो मैया से बोले कि अब इनको जल पिलाओ। मैया बोली अब हम जल नहीं पिला सकते, 1-2 घड़े में तो मानेंगे नहीं। तो 1-2 घड़े वाले तो हैं नहीं, इतना भोजन कर लिए, इतना किए, तो जल तो पिएंगे, हमको लगता अथाह जल पिएंगे, हम जल नहीं पिला पाएंगे इनको। तो मैया ने ऐसा कहा, तो भगवान ने कहा एक काम करो ना अगस्त, अब की बार भोजन कर लो, अगला जन्म द्वापर में होगा ना हमारा, तो आपको जलपान करा दूंगा। तो गोवर्धन भगवान उठाए हुए हैं, तो वही आवाहन करते हैं जब इंद्र वर्षा करता है कि अगस्त मुनि आ जाओ, अब जल पान कर लो। तो वही पूरा जल पी गए। तो इंद्र ने कहा कि देखो पूरी नगरी डूब गई कि नहीं। मेघ आकर के देखे तो धूल उड़ रही थी। बोले इतना वर्षा किए भैया, तो यहाँ तो धूल उड़ रही। तो इंद्र ध्यान लगा के देखे कि वो तो हमारे प्रभु हैं, वो साक्षात नारायण हैं। तब इंद्र आके भैया क्षमा याचना करते हैं 10 मंत्रों से।